हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए, जो सुंदर वक्त प्रभु ने हमें दिया। आज के हम वचन के द्वारा इस बात को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है, हमें बहुत आशीष और हमें बहुत बरकत देता है। इसलिए आज हम धन्यवाद करें उस अनुग्रहकारी प्रभु का, जो हमें हर तरीके से चलाता है, हर तरीके से आशीष और हमें बरकत देता है। आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आशीष में है, बरकत में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस वचन को लेकर के कि एक अच्छे पति के क्या कर्तव्य, क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके के अच्छे गुण होने चाहिए। अक्सर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते को ढूंढते हैं जो उनकी बेटी को हमेशा खुश रखे, या जिसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ऐसे पति की तलाश करते हैं अपनी बेटी के लिए कि वो हमेशा ज़िंदगी भर उनको खुश रखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो हमारा वचन है, विषय है, वो इसी चीज़ को लेकर के है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में उस योग्य बनाएं, उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। ऐसे ही प्रियो, आज के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का मैं हाथ जोड़ करके हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आगे मिलता भी रहेगा। और आपका रिस्पांस मिलता रहेगा। ऐसे ही हम अलग अलग विषय के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपके साथ में परमेश्वर के वचन को साझा करते रहेंगे और हर समय ये हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके परिवार के बीच में और आपके अपने पर्सनल जीवन में परमेश्वर के वचन को आशीष के रूप में बांट सकें। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नज़दीक में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आज अभी और इसी वक्त हम जितने जन भी तेरे वचन में शामिल होने वाले हैं प्रभु, तेरी संगति में शामिल होने वाले हैं, तो हे परमेश्वर होने दीजिए प्रभु तेरा सामर्थ्य में से हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने पाए मेरे प्रभु, जिससे कि तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर मिलने पाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हे दया के धनी और शांति के राजकुमार, तेरी इच्छा और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी तरीके से पूरी होने पाए मेरे प्रभु। हे पिता, आपने सच में ऐसा किया, हम आपका दिल से और मन से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। इसलिए हम आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना, हमें सिखाना और हमें समझाना प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और प्रभु की बड़ाई हो। आज का हमारा टॉपिक विशेषकर है उन भाइयों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, या फिर उन बुजुर्ग अंकल के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई सारे साल अपनी पत्नी के साथ बिताए हैं। आज का वचन उन सभी नौजवानों के लिए है जो आने वाले समय में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करने जा रहे हैं, या करने वाले हैं, या फिर करेंगे। विशेषकर जो शादी करना चाहते हैं, या करने वाले हैं, या फिर करेंगे। तो इसलिए आज के वचन के ऊपर आप बहुत गंभीरता के साथ में विचार करें, क्योंकि ये वचन के द्वारा हम आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से आशीषित किया है, किस तरीके से प्रभु ने हमारे जीवन को ब्लेस किया है। हालेलुया। इसलिए आज आप सब जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी बहुत आशीषित होंगे। और जितने मुझे हमारे YouTube चैनल
के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं या फिर फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे, वो सब पूरी तरीके से आशीष और बरकत को ज़रूर पाएंगे। आमीन। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पति के अंदर गुण कैसे होने चाहिए। आप ये बात हमेशा याद रखना प्रियो, ध्यान में रखना कि परमेश्वर ने एक परिवार का निर्माण किया और उस परिवार में अहम रोल एक पति का होता है, क्योंकि घर की हो या परिवार की हो या बाहर की हो, जिम्मेदारी हमेशा पति के कंधों के ऊपर बनी रहती है। इसलिए यदि एक अच्छा पति परिवार में होता है तो मैं समझता हूँ कि वो पत्नी और उस पत्नी के मतलब उस परिवार के बच्चे हमेशा आशीषित होते चले जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मैं विशेषकर आप सबों से इस विषय में पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी पत्नी को उस तरीके से रख पाते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कह रहा है? क्या आप उस तरीके से आप अपनी पत्नी को प्रेम कर रहे हैं जिस तरीके से पवित्र वचन कहता है? क्या आप उस तरीके से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ चला रहे हैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है? अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कमी आपके अंदर दिखाई दे रही है तो आज का वचन आप जरूर सुने और अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आए और प्रभु के साथ और अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताएं। इसलिए आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन से मैं आपके सामने पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। आप लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है। प्रियो, मैं आप सबों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी, मेरे प्रिय भाइयों, क्या आपने कभी अपने शरीर को जलाया है? क्या आपने शरीर को डंडों से मारा है? क्या आपने शरीर को अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है? क्या आपने अपने शरीर को अपनी आत्मा से दूर किया है? क्या आपने अपने आप को परिवार से अलग किया है? क्या आपने अपने आप को अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से अलग किया है? अक्सर मैं आपसे जब ये बात पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपने अपने शरीर के साथ में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचे, तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, आदम ने जो परमेश्वर की स्वरूप और परमेश्वर की समानता में था, जो पूरा 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 परमेश्वर के जैसा था, परमेश्वर की तरह शक्तिशाली सामर्थ्य था, अभी तक उसने पाप नहीं किया है, वो परमेश्वर की अधीनता में चल रहा है, परमेश्वर की नजदीकी में चल रहा है। जब वो इस बात को कह रहे, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है। आपकी पत्नी आपकी हड्डी में की हड्डी, आपके मांस में की मांस है, तो फिर आप अपनी पत्नी के ऊपर क्यों प्रताड़ना करते हैं? क्यों आप उसको लाठी डंडों से मारते हैं? क्यों आप उसको घर से बाहर निकालते हैं? क्यों आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? जब आप अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं कर सकते, कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं? जबकि वो आपकी हड्डी है, आपका ही मांस है, आपकी हड्डी आपका मांस है, तो आप किस तरीके से आप उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं? क्यों करते हैं? मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता नहीं, बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है यहां पर कि परमेश्वर ने आपकी पत्नी को आपकी पसली से बनाया है।
जब आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो आप अपनी पत्नी को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? और यदि आप जिंदगी भर ऐसा करते रहेंगे तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और साफ साफ क्लियर करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, आदम ने इस बात को स्वीकार किया, आदम ने इस बात को मान लिया। आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई लोग या बुजुर्ग अंकल लोग हमेशा आए दिन अपनी पत्नियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, शराब पी करके आएंगे, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इन तमाम प्रकार की बुरी बुरी बातें करते हैं। जिस समय 2008 में मैं अपने ट्रेनिंग के सेशन में था तो उस समय पर एक परिवार चर्च में आता था और उस परिवार में एक बहन थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको परमेश्वर ने बनाया था। और उसका भाई मतलब उसका हस्बैंड जो भाई थे वो भी बहुत खूबसूरत था, बहन भी बहुत खूबसूरत थी। दोनों बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लव मैरिज उन्होंने की थी, प्यार की शादी उन्होंने की थी। लेकिन धीरे धीरे जब 2 साल 3 साल 4 साल बीत जाते हैं, उस भाई ने शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उस बहन को आए दिन, वो अपनी पत्नी को आए दिन मारता था और सिगरेट से जगह जगह उसके शरीर को जलाता था। एक दिन जब रात के करीब करीब लगभग 2 बज रहे थे, जब वो बहन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, उसने अपना घर का दरवाजा खोला और वो चर्च के अंदर आ गई। और जब वो चर्च के अंदर आई तो हम लोगों को उसने अपने हाथों को दिखाया जो बिल्कुल ताजा ताजा सिगरेट के जले हुए जख्म के निशान थे। जब आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप अपनी हड्डी को, अपने मांस को क्यों इस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? आप क्या ये अच्छे पति के गुण हैं? नहीं हैं। लेकिन अच्छे पति के गुण वो होते हैं जो अपनी पत्नी को अपने से भी ज्यादा प्यार करे, अपने से भी ज्यादा प्यार करे, अपने से भी ज्यादा आदर दे, सम्मान दे उसे, और कहे कि नहीं, अगर तू किसी की बेटी होकर के यहाँ पर आई है, किसी की बहन बन करके यहाँ पर आई है, किसी की बुआ बन करके यहाँ पर आई है, तो मैं भी तुझे वैसा ही प्यार दूंगा जैसे तेरे माँ बाप तुझे प्यार देते, जैसे तेरे भाई ने तुझे प्यार दिया, जैसे तेरी बहन ने तुझे प्यार दिया, मैं भी वैसा ही तुझे मैं प्यार करूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी हड्डी और तू मेरी मांस है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, याद रखना आप इस बात को कि आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे। जैसे आप जिंदगी भर यहां पर परेशान रहे हैं, ऐसे ही आप अनंत काल की आग का सामना करेंगे और हमेशा जलते ही रहेंगे। जैसे आज आप यहाँ पर किसी बहन के शरीर को बीड़ी सिगरेट से जलाते हैं, मिट्टी तेल डीजल पेट्रोल डालकर के आप जलाते हैं, याद रखना आप कि आप जिंदगी भर नरक में जलेंगे यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। तो मेरे भाइयों, याद कीजिए आप उस प्रतिज्ञा को जब शादी लेने के टाइम पर आपने परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के कलीसिया की उपस्थिति में, कलीसिया को गवाह मान करके, परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपने अपनी पत्नी का नाम लेकर के अंगीकार किया था कि मैं सुख में दुख में हमेशा इसके साथ रहूंगा। क्या आज आप भूल गए उन सारी बातों को? अपने उस किए हुए वायदे को आप भूल गए हैं क्या? मेरे प्रियो, इस तरीके से यदि आप अपनी जिंदगी को चलाएंगे तो कभी भी आप ना तो खुश रह पाएंगे, ना ही अपनी पत्नी को खुश कर पाएंगे, और ना ही कभी आप परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। इसलिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूं, प्लीज स्टॉप कीजिए उन सभी बुरे कामों को जो आप अपनी पत्नी के साथ में करते हैं। स्टॉप कीजिए आप उन सारी बातों को जो आप अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं। मैं आप सबों से यही बात कहना चाहूँगा कि एक अच्छे पति के समान आदम ने कबूल किया कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए ये मेरे पैर की जूती नहीं बन के रहेगी, ये मेरे बराबर के हकदार है। पसली पैर में नहीं होती या पसली सर पे नहीं होती, पसली हमारे सामने होती है, मतलब बराबर के हिस्से में।
तो पत्नी को अपने अपने जैसा, अपने बराबर का आप उसको दर्जा देना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अपनी पत्नी को दर्जा देना शुरू कर दिया, याद रखना प्रियो, आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और ऐसे परिवार को परमेश्वर प्रतिदिन रात आशीषित करता है। इसलिए ध्यान दीजिए आप इस बात के ऊपर कि आदम ने स्वीकार किया, ये नर में से निकली इसलिए नारी कहलाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कि जैसे आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। प्रिय माँ बाप, मैं आप सबों से ये भी बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके बेटे की शादी हो जाती है और वो यदि अलग होता है तो ये गलत नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझें कि ये बाइबल कहती है कि वो अलग रह सकते हैं। लेकिन हे मेरे नौजवान भाई और नौजवान बहन, जो आपने शादी करके अपनी पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत की है, आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से इस आज्ञा को हमेशा याद रखना कि तू अपने माता पिता का आदर करना। आप अलग होने से पहले इस बात को सोच लीजिए कि आपके माता पिता आपके सहारे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी जिम्मेदारियां उठाएं, आप उनके खर्चे उठाएं, आप उनको इधर उधर ना भगाएं, घर से धक्का ना मारें, उनकी बेइज्जती ना करें, बल्कि माँ बाप को परस्पर प्रेम कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। इसीलिए आप अगर अलग रहना भी चाहते हैं तो अलग रहिए, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जैसा आप करेंगे आने वाली पीढ़ी भी आपके साथ वैसा ही करेगी। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, याद रखना, आपके बच्चे होंगे और आपके बच्चे भी आपके व्यवहार को देखेंगे, और जब उनकी शादी होगी तो वो भी आपको छोड़ देंगे जैसे आपने आज अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। इसलिए हे पति, अपने अच्छे गुणों को प्रकट कर, अपनी पत्नी को परस्पर प्रेम कर, उसको आदर दे, उसको सम्मान दे और अपने माता पिता के साथ बना रहे, अपने परिवार के साथ बना रहे, क्योंकि माँ बाप के बिना हम कभी भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाली तरीके से नहीं जी सकते हैं। इसीलिए अपने अच्छे गुणों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए और पति अपने अच्छे गुणों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। इसीलिए प्रियो, आज के वचन में बस इतना ही, और हम कल फिर दोबारा से एक नए विषय के ऊपर, एक नए टॉपिक के ऊपर मनन करेंगे, जानेंगे। एक कुछ अच्छे पतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। बाइबल के अंदर अच्छे पतियों का नाम दिया गया है। हम आदम को देख सकते हैं जिसने एक अच्छे पति होने का प्रमाण दिया। हम अपने मूल पिता अब्राहम को देख सकते हैं, उसने किस तरीके से अपनी पत्नी के साथ रहा और कैसे उसने अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार, वफादार बना रहा, और वो लास्ट तक, मरते दम तक अपनी पत्नी के साथ बना रहा, कभी उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। नूह के ऊपर आप देखिए, वो अपने परिवार सहित वो जहाज में बचाया गया। अगर वो भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मारता पीटता होता तो शायद परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर ना होती। याद कीजिए आप पहला शमूएल 1 अध्याय में एलकाना को, जो अपनी पत्नी हन्ना और पनिन्ना दोनों से प्यार करता था, लेकिन हन्ना से सबसे अधिक प्रेम करता था। इसलिए अच्छे पतियों का आप उदाहरण बन जाइए, और ताकि आपका उदाहरण लोगों के सामने तक पहुंचे और आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में और अच्छे बेटे के रूप में पहचाने जा सको। हे भाइयों, आप अच्छे पति बनिए और अपने परिवार में खुशहाली को लेकर आइए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते। जितनों ने भी तेरे वचन को सुना है प्रभु, इन सबों पर तेरी आशीष हो, इन सबों पर तेरी बरकत हो, तेरा अनुग्रह, प्रेम, दया, तेरी शांति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे मेरे प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता, आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं। कल दोबारा जब हम नए टॉपिक पर बात करते हैं तो प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से करने पाए। खुदावंद यीशु राजा, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रभु आप इस जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की कलीसिया को आशीषित कीजिए, और जितने प्रभु जी हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब के प्रभु जी प्रिय भाई और बहन लोग हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे प्रभु जी अपने लोग हैं, इन सबों पर भी तेरी आशीष और तेरी बरकत बनी रहे। फेसबुक के सारे लोगों पर भी तेरी आशीष और तेरी बरकत बनी रहे। सोशल मीडिया के सारे लोगों पर तेरी आशीष और बरकत बनी रहे। प्रभु सबको संभाल, आशीष और बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। इसलिए प्रियो, सारी बातों में हम परमेश्वर को महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कल दोबारा हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। पतियों अपनी पत्नियों के साथ मेल मिलाप में बने रहिए। अपने माँ बाप, अपने परिवार का आदर सम्मान करते रहिए। तब तक के लिए प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।